बड़ी खबर यह है कि सूत्रों के हवाले से खबर आई है, एसआईटी ने जो अब तक के इन्वेस्टिगेशन की है और उसमें शूटरों से पूछताछ में इस बात का जब सवाल पूछा गया कि आखिर मर्डर में इस्तेमाल होने वाला वेपन और पैसे किसने दिए, तो इस जवाब को लेकर वो गोलमोल घुमाते रहे। जबकि जब सवाल मास्टरमाइंड को लेकर पूछा गया तो तीनों शूटर इस सवाल पर चुप रहे और एक दूसरे का मुंह ताकते हुए नजर आए। यानी कि हर वो मुमकिन कोशिश इन शूटरों के द्वारा की जा रही है कि इस पूरे सच को छुपाया और दबाया जा सके, जिस सच के बाहर आने से शायद तमाम वो राज और तमाम वो चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। सीधा चलेंगे शाहगंज थाने के बाहर, हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, सच की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वक्त लगता है लेकिन सच छिपता नहीं है। विवेक। बिल्कुल, और सच छिपता नहीं है, ये बात सही है, लेकिन सच अभी छुपाया जा रहा है और इस कदर छुपाया जा रहा है उन शूटर्स के द्वारा ताकि एसआईटी और पुलिस के जो सवाल है उसके जवाब ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि खबर ये आ रही है कि जो शूटर है तीनों, उनसे जब पूछताछ की जा रही है तो वो अपने गोलमोल जवाब दे रहे हैं। एक जवाब नहीं दे रहे हैं। उनसे सबसे बड़ा सवाल, मौजूदा सवाल यही है कि किसने ये काम करवाया, इसको लेकर वो जवाब सही नहीं दे रहे हैं और शांति इस सवाल के जवाब में वो चुप्पी साध ले जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कहां से पैसा मिला, कहां से वो जिगाना गन मिली जिसके जरिए इस पूरी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब एसआईटी लगातार पूछ रही है और 2 बार की पूछताछ हो चुकी है। कई घंटों की पूछताछ उन तीनों शूटर्स लवलेश, सनी और अरुण, इन तीनों से हो चुकी है। लेकिन अभी तक जो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि तीनों शूटर गोलमोल जवाब दे रहे हैं, स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे, जिसके चलते अब मुश्किल हो रही है जांच टीम को कि सही तथ्यों का पता कैसे लगाया जाए। इसको लेकर तमाम जितने भी संसाधन है, जितने भी माध्यम है, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है कि इन तमाम शूटर्स, जो तीनों शूटर है जिन्होंने 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की हत्या की थी और जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद से कई सारे सवाल उठे और वही सारे सवाल एसआईटी के मन में भी है। एसआईटी पूछताछ लगातार कर। और मीनाक्षी की तरफ चलते हैं बड़ी खबर के लिए। मीनाक्षी, बड़ी खबर क्या, बताइए। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां रिमांड पर सभी शूटर्स को लिया गया है। 4 दिन की रिमांड पर इन्हें लिया गया है और एसआईटी ऐसे में लगातार पूछताछ भी कर रही है और पूछताछ के आधार पर कई और लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। बांदा हो, हमीरपुर हो या कासगंज हो, यहाँ पर एसआईटी की टीमें पहुंची हुई हैं, छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। रिश्तेदारों से, परिचितों से लगातार यहाँ पर पूछताछ की जा रही है और इतना ही नहीं, बांदा में लवलेश तिवारी के जो दोस्त हैं उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और लगातार इन तीनों शूटर से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इस पूरे हत्याकांड में इस्तेमाल होने वाली वो बंदूकें कहां से आई थी, किस तरीके से वो प्रयागराज पहुंचे थे, कब से वो रेकी कर रहे थे, बंदूकों के लिए पैसा किसने दिया था, वो कैमरा कहां से लिया, वो माइक आईडी कहां से ली। तो ऐसे तमाम सवाल है जिनके जवाब जानने अब बेहद जरूरी है, तभी जाकर के अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले मास्टरमाइंड का यहाँ पर विवेक खुलासा हो पाएगा। क्योंकि खुलासा बेहद अहम है कि आखिरकार किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को और क्यों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों इस हत्याकांड को यहाँ पर अंजाम दिया गया। आपको पुलिस लाइन की तस्वीरें दिखाते हैं। पुलिस लाइन की अगर हम बात करते हैं तो पुलिस लाइन में अभी भी शांति देखने को मिल रही है, कोई हलचल वाली स्थिति नहीं है। क्योंकि आने वाले वक्त में कुछ ही घंटों के बाद हो सकता है कि आज सीन रिक्रिएशन के लिए एसआईटी की टीम जाए, न्यायिक आयोग की वो टीम जाए जो कि आने वाली है प्रयागराज। और बताया जा रहा है कि दोपहर 1 बजे का वो वक्त हो सकता है जब प्रयागराज में ये टीम पहुंच सकती है और दोनों ही टीमें, यानी कि न्यायिक आयोग की बात करें या फिर एसआईटी की बात करें, दोनों टीमें मिलकर के पहुंच सकती है कॉर्विन हॉस्पिटल, जहां इस पूरे हत्याकांड को किया गया था, अंजाम दिया गया था और यहां पर जाकर के इस पूरे सीन को रिक्रिएट किया जा सकता है। लेकिन सवाल अब भी वही बना हुआ है कि क्या इन तीनों शूटर्स के साथ सीन रिक्रिएशन होगा या फिर सिर्फ ये टीमें जाएंगी और जाकर के सीन रिक्रिएट करेंगी। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इन तीनों शूटर्स की जान को भी अभी खतरा है। अगर इन्हें बाहर लेकर के जाते हैं तो अतीक और अशरफ के कई गुर्गे हैं जो फिराक में बैठे हुए हैं और ये इनपुट जो है वो यूपी पुलिस को लगातार मिल रहे थे और यही